Hello students, welcome to Study for Elvers. As you all know that we were doing biomolecules. So today's our last topic is enzymes and vitamins. So let us start the topic enzymes. सबसे पहले देखो enzymes जो हैं ये क्या होते हैं basically these are biological catalysts produced by living cells. तो लिविंग सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं क्या होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स होते हैं और ये क्या करते हैं कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं विद इन द बॉडी उनको ये क्या करते हैं ठीक है कैटालाइज करने का काम करते हैं बिकॉज अगर ये नहीं होंगे लाइक जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हो ठीक है तो फूड को डाइजेस्ट करने में जो है अगर इन ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो अबाउट 50 ईयर्स जो हैं वो लग सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है कि इनको हम क्या कहते हैं दीज आर बेसिकली सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कहा जाता है इनको और कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं ठीक है और हाईली सिलेक्टिव होते हैं एंड स्पेसिफिक मींस जो ईच एंड एवरी जो रिएक्शन होगी बायोकेमिकल रिएक्शन तो वहाँ पे जो है हर कोई एंजाइम जो है ईच एंड एवरी रिएक्शन को नहीं करवा सकता एक स्पेशल जो है रिएक्शन को एक स्पेशल जो है एंजाइम ही करवाएगा ओके सो एग्जांपल जैसे माल्टोज है आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे जो आप एंजाइम यूज़ करोगे दैट इज़ माल्टेज ओके सो एंजाइम्स होते क्या हैं बेसिकली ये जब भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो इनका काम होता है कि इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फास्ट करना होता है केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन में ठीक है अब हम कुछ एंजाइम्स की बात करते हैं यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ठीक है वहाँ पे कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं जैसे फर्स्ट तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो माल्टोज है ठीक है अगर आपने उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टेज यूज़ होगा अगर आपने लैक्टेज है उसमें आप एंजाइम यूज़ कर रहे हो लैक्टेज और तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़ ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज पे ओके स्टार्च को अगर आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एमाइलेज कैटालिस्ट का यूज़ करना होगा मींस एंजाइम का यूज़ करना होगा सक्रोज जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सक्रोज जो है अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तो आपको इन्वर्टेज जो है वो यूज़ करना होगा एंजाइम नेक्स्ट है हमारे पास यूरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस NH3 में कौन सा जो है एंजाइम यूज़ करके यूरीज ओके नेक्स्ट है प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर सकते हो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर सकते हो कौन सा एंजाइम यूज़ करके पेप्सिन या फिर कह सकते हो ट्रेप्सिन नेक्स्ट है हमारे पास DNA और RNA ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में इनको कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में ठीक है कौन सा जो है एंजाइम यूज़ किया जाता है दैट इज़ न्यूक्लियस ओके सो प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम्स की ये इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी हाईली एफिशिएंट होते हैं ठीक है इनके साथ क्या होता है अगर एंजाइम यूज़ किए जाते हैं तो इसके साथ जो रिएक्शंस है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी मींस एक बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए स्मॉल क्वांटिटी जो है एंजाइम की इनफ होती है ओके स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम को हम यूज़ करते हैं जैसे कि अभी हम ऊपर जो है रिएक्शन हमने की है नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH सो एक स्पेशल टेम्परेचर होता है ठीक है ना यहाँ पे जो एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस pH आप कह सकते हो 7 नेक्स्ट है हमारे पास अगर एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लगा हो तो उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हो और उसे को फैक्टर भी कह सकते हो नेक्स्ट है हमारे पास को एंजाइम्स क्या होते हैं को एंजाइम्स होते हैं द प्रोस्थेटिक ग्रुप विच गेट अटैच टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जब रिएक्शन हो तभी ही अटैच होगा एंजाइम के साथ उसे हम को एंजाइम्स कहते हैं जैसे बेसिकली को एंजाइम्स मेटल आयंस जितने भी मेटल आयंस होते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उनको हम को एंजाइम्स कहेंगे अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ठीक है दैट इज़ फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज ठीक है ना द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कॉजेज ए कॉन्जेनिटल डिजीज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया तो मींस अगर जो है बॉडी में एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो ठीक है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण जो है डिजीज़ होता है फिनाइल कीटोन यूरिया
क्लियर। द डिजीज़ कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो इस डिज़ीज़ के साथ होता क्या है, जो कंपाउंड्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन होने लगती है बॉडी में, जिसके साथ जो है ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, एंड चिल्ड्रन में रिटार्डेशन की जो है इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम दैट इज टायरोसिनेज कॉजेज एल्बिनिज्म। ओके, तो इंजाइम का जो है आपको लर्न करना है कौन सा इंजाइम है यहाँ पे, टायरोसिनेज। अगर इंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके साथ जो है एल्बिनिज्म जो डिजीज़ हो जाता है। ओके, अगर इंजाइम है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट इज़ इंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, ये यहाँ पे है कि जो ये इंजाइम है इसे यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मींस ये डिजीज़ नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हुई है उसको डिज़ोल्व करना है तो इस एंजाइम का हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, सो एंजाइम्स टॉपिक इतना ही था। सो अब है हमारे पास विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं, सो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं करती, और ना ही जो है विटामिन्स हमें किसी टाइप की एनर्जी देते हैं। ये जो है हमें बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नली हमें जो विटामिन्स लेने होते हैं स्मॉल अमाउंट, जो भी यहाँ पे लिखा है सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन डाइट में हम लेते हैं इनको, सो दैट कि जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक, उनको अच्छे से किया जाए, ठीक है। सो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर द नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, नॉर्मल हेल्थ, ठीक है, इनके लिए विटामिन्स को यूज़ किया जाता है। कंडीशन, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वैसे तो सभी पर्सन्स में जो कह सकते हो ह्यूमन बॉडीज़ में कोई ना कोई विटामिन की कमी रहती है, अगर काफ़ी विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है ना, तो अब एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ एविटामिनोसिस। ओके, एविटामिनोसिस। नेक्स्ट है विटामिन्स, हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल रहेंगे, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में आ जाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आगे कैटेगरीज होंगी, और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होंगे, और जो फैट सॉल्युबल है, ठीक है, विटामिन के, ई, डी, ए, ठीक है, आपको ट्रिक के साथ लर्न करना है, दैट इज़ कीडा। लीवर सेल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, आर रिच इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स सच एज विटामिन ए एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और विटामिन होता है विटामिन एच, जिसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। ये जो है ना तो ये वाटर में सॉल्युबल है और ना ही ये फैट्स में, लेकिन हमें कौन से डिस्कस करने हैं, जो दोनों फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। सो हम वन बाय वन अब इनके फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है इनकी क्लासिफिकेशन और इनके फंक्शंस। सो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, और इसको हम ब्राइट आई विटामिन बी कह देते हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, विटामिन ए आपकी हेल्थ में, ठीक है, ग्रोथ करता है, ठीक है, आई मीन टू से जो है बॉडी की ग्रोथ करता है, हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड स्केलेटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और प्रॉपर विजन मींस आई साइट के रिलेटेड जो है ये फंक्शनिंग अच्छी करेगा। असेंशियल फॉर हेल्दी टीथ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो टीथ स्ट्रक्चर हेल्दी रहे उसके लिए भी जो है विटामिन ए असेंशियल होता है, और बाकी जो है ग्लोइंग स्किन, हेल्दी मेंटेनेंस, मींस मेन जो है ग्रोथ हो गया, और आई साइट के रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका मींस फंक्शंस एंड सोर्सेज, कहाँ कहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा, जितने भी ऑरेंज, येलो, इस तरह के आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली उनमें जो है विटामिन ए प्रेजेंट होगा, जैसे कि बटर, लीवर, ठीक है, कैरेट्स हो गया, एंड उसके बाद हो गया येलो पम्पकिन, टमाटोस, कर्ड हो गया, मैंगोस हो गया, एग यॉक एंड पपाया। ऑलमोस्ट सभी के जो हैं ऑरेंज और रेडिश कलर के जो भी वेजिटेबल या फिर आप कह सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स होंगे, उनमें विटामिन ए आपको मिलेगा। और विटामिन ए जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कैरोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है हमें हो जाएगा, और या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, दैट इज़ ज़ीरो थैल्मिया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी। विटामिन बी भी हम डिस्कस करेंगे, विटामिन B1, B2, B4 एंड B12। सो सबसे पहले हमारे पास विटामिन B1 है।
विटामिन बी 1 का केमिकल नेम इम्पॉर्टेंट है, इसे हम थायामीन भी कहते हैं। और फंक्शन यही है कि जो ये विटामिन बी 1 है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मींस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जो है विटामिन बी 1 नेसेसरी है, नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए। और इस विटामिन को हम एपिटाइट विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन बी 1 हमें मिल्क, पल्सेस, वीट, ठीक है, और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वहाँ पे हमें विटामिन बी 1 मिलेगा। तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है बी 1 की, तो हमें जो डेफिशिएंसी मींस जो डिजीज़ रहेगा दैट इज़ वेरी वेरी ओके। सो नेक्स्ट है विटामिन बी 2। सो इसका केमिकल नेम होगा दैट इज़ राइबोफ्लाइन। सो हेल्प करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज करने का काम कौन करता है? विटामिन बी 2। वही यहाँ पे आ गया दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में भी हेल्प करता है विटामिन बी 2। और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है, विटामिन बी 2। और हेल्प्स इन दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आई। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग करती है आई, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। अगर इस विटामिन की हमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या जो है इसके इफ़ेक्ट्स होंगे? दैट इज़ क्रैकिंग ऑफ स्किन हो जाएगा एंड फोटोफोबिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट डार्क रेड टंग, ठीक है ना, जिसे हम ग्लॉस्टिस भी कह सकते हैं, दैट इज़ ग्लॉस्टिस। ओके, डार्क रेड टंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है विटामिन बी 4, जो इसका नाम है, केमिकल नेम है, दैट इज़ इसे नाइसिन भी कहा जाता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और स्किन को हेल्दी रखेगा एंड कंट्रीब्यूशन टू गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसके अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके साथ जो है डिजीज़ कौन सी होगी? दैट इज़ प्लेगरा। ओके, नेक्स्ट इज़ विटामिन बी 6। इसे हम, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ पायरोडिक्सिन, ठीक है। और डेफिशिएंसी जो है मींस इसकी हो जाएगी तो क्या कॉज करेगी? दैट इज़ डर्मेटिस, कॉन्वल्शंस एंड नीमिया एक्सेट्रा। विटामिन जो है 12 जो है, इसे हम इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ साइनोकोबैलेमिन, ठीक है। सो लर्न कर लेना, इसके साइंटिफिक नेम्स थोड़े हैं, दैट इज़ साइनोकोबैलेमिन। ओके, सो असेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू। सो जो है नर्वस टिश्यू की मेटाबॉलिज्म के लिए ये असेंशियल है, ठीक है, और मस्ट है फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। एंड डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाती है तो इसके साथ भी एनीमिया जो है होने के चांसेस हैं, दैट इज़ परनीशियस नीमिया। सो नेक्स्ट है विटामिन बी, ख़त्म हो गया। सो विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं, जो कि हमारे टीथ, गम्स, जॉइंट के लिए बेसिकली जो है हेल्पफुल होता है। और अमाइनो एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म करता है वो कौन है? दैट इज़ विटामिन सी। क्लियर, ये लर्न कर लेना, अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है तो मेटाबॉलिज्म जो है इसकी कौन करेगा? विटामिन सी जो है नीड होती है। हीलिंग ऑफ कट्स एंड वाउंड्स, ठीक है, अगर कट्स हो जाएंगे तो वाउंड्स, उसकी हीलिंग जो है वो भी विटामिन सी उसमें हेल्प करेगा। तो जो आंवला होता है, आंवला जो है गुड सोर्स होता है विटामिन सी का। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी विटामिन सी की तो इसके साथ डिज़ीज़ जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है इसके साथ डिजीज़ हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन डी जो है इसे हम कहते हैं कैल्सीफिरॉल। सो ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है, कैल्सीफिरॉल। सो इट कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो ये हमारे बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखता है विटामिन डी। और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, किसकी यूटिलाइजेशन? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ हो सकता है दैट इज़ रिकेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफिरोल भी कहते हैं, ठीक है, इसका जो है केमिकल नेम टोकोफिरोल होगा। और प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन ए, कैरोटीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो प्रोटेक्ट करता है ये विटामिन ए को, कैरोटीन को, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड को। विटामिन ई नेसेसरी होता है फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लीवर के लिए, ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए जो विटामिन ई है दैट इज़ नेसेसरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के।
विटामिन के जो है इसका जो केमिकल नेम रहेगा दैट इज़ फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन जो है इसको हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज़ कोगुलेशन विटामिन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में और प्रिवेंट्स हैमरेज, जो हैमरेज है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। सो ये मींस ये यहाँ पे मैंने एक लिस्ट सी बनाई है। यहाँ पे विटामिन ए के साथ कौन सी डिजीज़ हो सकती है, विटामिन बी बेरी बेरी ओके, विटामिन बी 2 से कौन सी हो सकती है, विटामिन बी 3 से आप लर्न कर लेना। ये मैंने वैसे डिस्कस कर दी हैं सभी। विटामिन एच से भी याद कर लो, दैट इज़ स्किन लेशंस। और यहाँ पे विटामिन सी डी और ई से स्टर्टिलिटी भी हो सकती है, स्टर्लिटी, टी आई नहीं आएगा यहाँ पे, स्टर्लिटी। एंड विटामिन के से जो है हेमरेजेस। सो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंजाइम्स के रिलेटेड। तो इंजाइम्स अभी हमने स्टडी किया है, तो इंजाइम्स जो हैं वो कोलॉइडल स्टेट में होंगे। ये बिल्कुल सही है। जो इसके इंजाइम्स के आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह सकते हो, उनका जो साइज़ कोलॉइडल स्टेट वाला होगा। और बिल्कुल सही है, ये एंजाइम्स कैटालिस्ट्स होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि ये कैटालिस्ट्स होते हैं। और एंजाइम्स कैन कैटालाइज एनी रिएक्शन, क्या एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, जो डी है यूरीज इज़ एन एंजाइम, बिल्कुल यूरीज एक एंजाइम है। तो सी वाला करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होगा वो सभी रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट ही क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। तो मैंने यहाँ पे रीज़न लिख दिया है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज़ पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटालाइज ओनली अ स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होंगी अकरिंग इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं बेसिकली वो 6 टाइप्स के रहते हैं। तो आपको ये एंजाइम्स ध्यान में रखने हैं। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम जो है इसमें नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में या बॉडी में कौन सा एंजाइम नहीं होता, आपको कोई 3 दे देंगे जो होंगे और एक नहीं होगा। तो ये 6 के 6 टाइप्स जो हैं आपको लर्न करनी है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंड दैट इज़ नेक्स्ट इज़ ट्रांसफिरेजेस, उसके बाद है हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस एंड उसके बाद है आइसोमेरेजेस एंड लिगेजेस। जो इसके पीछे एजेस लगा होता है ये एंजाइम्स को ही शो करता है। क्लियर। सो ये था आपका मींस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। तो आपको यहाँ से बताना है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सा है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल तो 2 ही थे हमारे पास, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। तो 80 का जो है सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम है जो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करता है। सो 81 का जो आंसर है दैट इज़ फोर्थ, दैट इज़ इमल्सिन। ठीक है, इमल्सिन जो है वो सेलुलोज की क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बेरी बेरी। ये भी मैंने आपको बता दिया थ्योरी में कि जो बेरी बेरी डिजीज़ है ये कौन सा विटामिन करेगा, दैट इज़ विटामिन B1। सो इसका सेकंड जो है करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के साथ कौन सी डिजीज़ होगी, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। द को फैक्टर ऑफ एंजाइम इज़, जो को फैक्टर होता है एंजाइम का वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, या फिर वो एन आयोनिक कंपाउंड होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो 84 का जो है दैट इज़ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, को फैक्टर। सो नेक्स्ट है द इनहिबिटर ऑफ एंजाइम इज़। एंजाइम का जो इनहिबिटर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज़ मेटल आयन होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर को फैक्टर, और फिर नन ऑफ दीज। तो मेटल आयन जो होगा वो इनहिबिटर होते हैं एंजाइम के। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स या फिर ऑयल्स। तो एंजाइम्स एक जो हैं प्रोटीन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू। तो क्या फंक्शन होता है एंजाइम का,
तो फंक्शन होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करना। सो इसका थर्ड जो है करेक्ट है, दैट इज़ 87 का थर्ड। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी एट बॉडी टेम्परेचर, कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स और आर कार्बोहाइड्रेट्स और हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। तो आपको क्या करना है, 88 का आंसर जो है खुद से देना है, ठीक है, फाइंड करके। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एंजाइम्स आर। अभी फिर से वही, एंजाइम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सेल, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं। केमिकली डाइजेशन इज़, केमिकली डाइजेशन इज़, तो केमिकली डाइजेशन क्या होती है? दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, या फिर एनाबॉलिज्म, या फिर डीहाइड्रोजिनेशन। तो जो डाइजेशन है वो एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। क्लियर? सो केमिकल डाइजेशन इज़ हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन्स एंड एंजाइम्स। इसके साथ जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो रहेगा केमिकल पीरियोडिसिटी वाला। ओके, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो सो वेट फॉर दैट वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अलॉट।